यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिक चाहे किसी भी रिलीजन, कास्ट और जेंडर के हों, उन सब के लिए एक ही कानून होना। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू किया जाता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। भारत के संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों को पूरे भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी प्रदान कराने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड की सरकार इसी प्रावधान के अकॉर्डिंग अपने राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए एक बिल को अपनी विधानसभा में पेश करने वाली है। आगे वीडियो में हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं। उत्तराखंड की सरकार जो यूसीसी लेकर आई है उसमें कई सारे प्रोविज़न हैं, आइए इनको जानते हैं। जिसमें से पहला है कि विवाह की कानूनी आयु, जिसमें पुरुषों की आयु 21 वर्ष और महिलाओं की आयु 18 वर्ष है। दूसरा है कि द्विविवाह पर प्रतिबंध, जिसका अर्थ ये है कि यदि कोई व्यक्ति जो विवाहित है और उसके पति या पत्नी जीवित हैं तो वह दूसरा विवाह नहीं कर सकता। अगला है संपिंड विवाह प्रतिबंध। इसके अकॉर्डिंग दादा दादी और माता पिता के रिलेटिव से विवाह नहीं हो सकता। इसमें दिया गया है लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिल गई है, जिसके लिए पंजीकरण कराना आवश्यक होगा तथा लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चे को कानूनी सुरक्षा प्रदान कराई जाएगी और संबंध समाप्त होने पर अधिकारी को सूचित करना आवश्यक होगा। अगला दिया गया है सभी विवाहों को 60 दिनों के अंदर ही कानूनी रूप से मान्यता मिलनी चाहिए। अगर इसके लिए पंजीकरण नहीं कराया तो 10,000 तक का जुर्माना पड़ सकता है और अगर पंजीकरण कराते हुए गलत जानकारी दी तो 3 माह की जेल और 25,000 तक का जुर्माना हो सकता है। अगला है अदालत के आदेश के बिना विवाह को ख़त्म नहीं किया जा सकता, विवाह को भंग नहीं किया जा सकता तथा कानून का उल्लंघन करने पर अपराधी को 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। अगला है तलाक की याचिका दायर करने के 60 दिनों के अंदर ही उसके लिए डिसीजन ले लिया जाएगा तथा भरण पोषण गुजारा भत्ता की मांग महिला की ओर से भी की जा सकती है और पुरुष की ओर से भी। ये सारे प्रोविज़न हमें उत्तराखंड की यूनिफॉर्म सिविल कोड में देखने को मिले हैं, जिसे जल्द ही उत्तराखंड की विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये जो तमाम प्रोविज़न हैं वो उत्तराखंड की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो आदिवासी समूह हैं, उन पर लागू नहीं किया जाएगा।